नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे। आप देख रहे हैं जी कचहरी। संसद सत्र में एक बिल के नाम को लेकर काफी हंगामा बरपा है। मनरेगा की जगह बीबीजी रामजी नाम को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो बीजेपी ने कहा विपक्ष को दिक्कत नाम बदल से नहीं, राम शब्द से है। वहीं बंगाल में चुनाव से पहले बाबरी मस्जिद पर सियासत गर्म है। यूपी में समाजवादी पार्टी पीडीए के दम पर बीजेपी को सत्ता से हटाने का दम भर रही है। हमारे साथ आज जी कचहरी में बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। ये 9 बार के विधायक हैं, यूपी सरकार में कई बार मंत्री रहे हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे हैं। समाजवादी पार्टी के फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अवधेश प्रसाद जी का। अवधेश प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी कचहरी। जी कचहरी में अवधेश प्रसाद जी से कई सारे सवाल होंगे, लेकिन जो अहम सवाल है क्या है, जल्दी से वो आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल, 2027 में अखिलेश का पीडीए क्या सत्ता दिलाएगा? सवाल यह कि क्या समाजवादी पार्टी जाति वाली राजनीति करती है, जो आरोप लगता है। सवाल यह कि क्या योगी मॉडल का तोड़ निकाल पाएंगे अखिलेश यादव? सवाल यह भी कि क्या एसपी को राम नाम से दिक्कत है? क्या बाबरी नाम से मस्जिद बननी चाहिए? यह भी हम सवाल करेंगे अवधेश प्रसाद जी से। तुम्हारे साथ कुछ और खास मेहमान भी हैं जो कि आज अपनी तरफ से सवाल करेंगे। हमारे साथ हैं फैज खान जी, एमआरएम के संयोजक है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। राजेश जोशी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ हैं कामरान मलिक जी, इस्लामिक स्कॉलर हैं। और हमारे साथ हैं रिटायर्ड जज मंगल प्रसाद जी। जज साहब, अगर आपकी अनुमति हो तो हम एक पैकेज, एक रिपोर्ट दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। इजाजत प्लीज प्ले करें। ये जुलाई 2024 नतीजों के बाद की तस्वीर। संसद में जय अवधेश का नारा गूंजा और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव रामायण की चौपाई के साथ एक कविता पढ़ने लगे। उफनती नदी पर जो बांधे मर्यादा के बांध, वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी में समाजवादी पार्टी की जीत बीजेपी के लिए एक सेटबैक थी, लेकिन सबसे बड़ा झटका और चौंकाने वाला नतीजा अयोध्या का था, जहां राम मंदिर उद्घाटन के बाद बीजेपी का नेतृत्व पूरी तरह कॉन्फिडेंट था कि यूपी में बीजेपी दमदार प्रदर्शन दोहराएगी। लेकिन बीजेपी वही अयोध्या सीट नहीं बचा पाई, जहां भव्य राम मंदिर बनने की बात लगभग हर रैली, हर मंच से की जा रही थी। और इसी बात ने अखिलेश यादव को मौका दिया अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा बताने का। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। लेकिन ऐसा नहीं कि अवधेश प्रसाद कोई पैराशूट लैंडिंग वाले उम्मीदवार थे या फिर ये तुक्के वाली जीत थी। 9 बार के विधायक अवधेश प्रसाद जमीन से जुड़े रहे, इसलिए नतीजों से पहले भी अखिलेश यादव को अवधेश की जीत पर पूरा भरोसा था। आपके बहुत ही लोकप्रिय नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और विधायक, पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूं, सांसद बनने वाले हो। अवधेश प्रसाद न सिर्फ अखिलेश के लिए उम्मीद बंद कर निकले, बल्कि उनकी पीडीए पॉलिटिक्स में भी बिल्कुल फिट बैठते हैं। तो आज की कचहरी में 5 दशक तक बनती और बदलती सियासत के गवाह और खुद अपनी पूरी जिंदगी एक्टिव पॉलिटिक्स में जीने वाले अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद से होंगे सवाल जवाब। अवधेश प्रसाद जी, संसद के सत्र में एक बिल के नाम को लेकर काफी बवाल मचा, मनरेगा का नाम बदलने को लेकर। जी, मनरेगा। अब इसका नाम जो बदला गया, इसको लेकर विपक्ष आपत्ति दर्ज करा रहा है। मैं कुछ बयान चलाना चाहूंगा, फिर उसके बाद आपसे एक सवाल करूंगा। प्लीज प्ले करें। समाजवादी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको सबसे बड़ी चीज है जो कह नहीं पा रहे कि ये बीबीजी राम जी, अगर अंग्रेजी में मिलाकर बोलोगे उसमें राम आ रहा है। इनकी असली लड़ा तो राम जी से है। अच्छा, ये बताइएगा कि इसका विरोध जो है ये क्यों है? विपक्ष तो ये, बीजेपी ये कह रही है कि विपक्ष को आपत्ति नाम बदलने से नहीं, राम शब्द से है। राम से किसी प्रकार का आपत्ति नहीं है। राम तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब
स्वर्गवास होने लगा तो उन्होंने हाय राम कहा था। तो राम तो पूज्य हैं और राम की कृपा से अयोध्या जनपद की 54 फैजाबाद चुनाव के पहले 24 के देश के लोगों की निगाहें लगी थी और जब चुनाव हो गया तो सारे देश में चर्चा है, दो तरह की चर्चा है। अवधेश प्रसाद कैसे अयोध्या जनपद की सीट से जीत गए, जबकि उस समय तो प्राण प्रतिष्ठा हुआ था और भारतीय जनता पार्टी का कहना कि हमने मंदिर बनवाया है, जबकि मंदिर उन्होंने नहीं, मंदिर तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से बना है। कोई भी सरकार देश में होती तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन अक्षरशः करना पड़ता। दूसरा कि हम राम को लाए हैं, राम हमें लाएंगे, तो राम तो उनको लाए नहीं, राम तो आपके सामने जो अवधेश प्रसाद बैठे हैं उनको लाए हैं। तो आप कह रहे हैं कि राम जी आपको ले आए, चुनाव में आपको जीत राम जी ने दिला दी। तो ये जो मनरेगा का नाम बदल के वीपी जी राम जी किया जा रहा है, इससे अवधेश प्रसाद जी को कोई दिक्कत नहीं है? देखिए ऐसा है, दिक्कत ये है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से था, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राष्ट्र के बापू थे और उनके नाम को हटाना देश की आज़ादी को अपमानित करना हुआ। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसमें तो हम 100 दिन की गारंटी के बदले 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कहां हम तो पहले मजदूरों की बेहतरी की बात कर रहे हैं। दरअसल में प्रॉब्लम क्या है कि उसमें जो जी राम जी आ गया है, यही इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर इनको करना था तो 100 दिन नहीं, 365 दिन में कम से कम 200 दिन, क्योंकि मजदूरों के पास ना तो कोई फैक्ट्री है ना कोई सरकारी नौकरी है। हम लोग तो गांव से आते हैं और वहाँ के लोग कहीं कानपुर जा रहे हैं, कहीं गुजरात जा रहे हैं, कहीं महाराष्ट्र जा रहे हैं, कहीं मजदूरी करने। पूछा जाए रेल में डिब्बे में कौन है, अरे मजदूर है जा रहे हैं। तो मजदूरों को 365 दिन में कम से कम 200 दिन होना चाहिए। अच्छा, आप तो खुद फैजाबाद से सांसद, आपने कहा कि मैं उस जनपद से आता हूं, राम जी की कृपा है आप सांसद बन गए। अब अयोध्या में मस्जिद के लिए जमीन दी गई, कई साल निकल गए, वहां मस्जिद तो नहीं बनी, भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है, लेकिन अयोध्या के बदले बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी के नाम से मस्जिद तैयार की जा रही है। क्या बाबरी के नाम से मस्जिद बननी चाहिए? ये ऐसा है, बीजेपी द्वारा प्रोजेक्टेड है, ये बीजेपी भारतीय वो तो टीएमसी के विधायक हैं जिसको निलंबित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये प्रायोजित है, क्योंकि इसके पास कोई काम नहीं है। आज हमारे देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगार है, लेकिन बीजेपी कह रही है तो टीएमसी के विधायक है, ममता बनर्जी करवा रही हैं। ऐसा है, मुस्लिम वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए। नॉट एट ऑल, ये बीजेपी द्वारा प्रायोजित है और ये जो मुद्दा राख हो गया है, जो मुद्दा राख हो गया है, उस मुद्दे को उभार करके जनता में अपने कमियों को छिपाने के लिए इस तरह की बेबुनियादी जो मुद्दा राख हो गया है, अच्छा, उस पर चर्चा। आपने कहा कि वो मुद्दा राख हो गया, आपने कहा मुद्दा राख हो गया है, आप तो वहां से सांसद हैं, जमीन मिले हुए, मस्जिद की जमीन मिले हुए कई साल बीत गए, आपकी तरफ से कोई पहल हुई क्या वहां पर मस्जिद के लिए? ऐसा है, पहल तो जिनकी जिम्मेदारी उनको करना चाहिए। सर, आपने कहा कि अयोध्या में मस्जिद के लिए जिनको पहल करनी चाहिए वो पहल करेंगे, आपकी तरफ से कोई पहल नहीं हुई। मैं आपको एक बयान सुनाता हूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान, हालांकि थोड़ा पुराना है, लेकिन आपने कहा कि आप एक तरीके से पीडीए का चेहरा है, पोस्टर बॉय है। पीडीए को लेकर ओवैसी साहब ने क्या कहा है वो एक बार सुन लीजिए। कल तक MY बोलते थे, अब PDA बोल रहे हैं, मगर PDA में वो ब्रैकेट्स में होता है और स्मॉल लेटर्स में होता है, कैपिटल लेटर्स में खाली Y होता है। और PDA में कभी आप लफ्ज़ मुसलमान का नाम लेने से कतराते हैं। तो ये भारत के 14% मुसलमानों ने इन लोगों को देख लिया है और आप दरी बिछाते रहिए
हिस्सेदारी बराबरी की बात मत करिए। देखिए, ये तो कह रहे हैं कि पीडीए का मतलब मुसलमान के लिए सिर्फ दरी बिछाना है, सिर्फ बेवकूफ बनाना है। ऐसा है, इस देश में, देश की आज़ादी में मुस्लिम भाइयों का और देश के सभी लोगों का जबरदस्त हिस्सा रहा। वैसे जी ऐसा क्यों कह रहे थे? अब वो भी इसी का अपना अलग विचारधारा है, उनके विचारधारा में हम नहीं शामिल हो सकते। ठीक है। धर्म ध्वजा समारोह में आपने कहा कि आपको निमंत्रण नहीं दिया गया। आपने ये भी कहा कि आप दलित हैं इसलिए आपको निमंत्रण नहीं भेजा गया, लेकिन आप कह रहे हैं कि दलित होने की वजह से आपको नहीं बुलाया गया। उस ट्रस्ट में तो ऑलरेडी उसमें थे, कामेश्वर जी थे उसमें, उनके निधन के बाद फिर जो दूसरे ट्रस्टी आए हैं वो भी दलित समाज से आते हैं। ये भी कारण है कि दलित के कारण मुझे नहीं बुलाया गया। अच्छा, या हो सकता, ये भी हो सकता है कि ये सोचा रहा होगा कि मीडिया की नज़र, मीडिया की कृपा हमारे ऊपर ज्यादा हो जाएगी। आप रामलला के दर्शन करने के लिए गए, आप तो नंगे पांव गए। हमने वो तस्वीर भी दिखाई कि देखिए वहां के सांसद जा रहे हैं, आप परिवार के साथ भी गए, कई लोग साथ में थे। राम की कृपा मेरे ऊपर है। मैं वहीं पैदा हुआ हूँ, मेरे बाबा का नाम राम। अच्छा, कैसा लगता है राम मंदिर देखकर? खुशी होती है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, भव्य है। अभी 1 साल और लग जाएगा बढ़िया पूरा होने। तो रामलला की छवि जब सामने आप देखते हैं, मूर्ति देखते हैं, तो कैसा अनुभव होता है? खुशी होती है? अच्छा लगता है। कितने दिनों की आस थी लोगों की, हिंदू आस्था। देखिए, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन राम की मर्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी ने विखंडित किया है। राम के राज में कल्पना की जाती थी, तुलसीदास जी ने लिखा भी है, दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू न व्यापा। आपकी कई बार ऐसी हमने तस्वीरें देखी जब आप बहुत भावुक हो गए, कई बार आप रो भी पड़े, लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा गया कि ये जो है घड़ियाली आंसू हैं, ये दरअसल में नाटक है। कुछ मैं बयान आपके दिखाता हूं एक बार। जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। ये नाटक नहीं है। एक 22 साल की कोरी बिरादरी की, दलित बिरादरी को हत्या की गई, नंगा किया गया। हमारे सामने बेटियां बैठी हैं, हम जबान से कुछ नहीं कह सकते, हम सम्मान करते हैं। उस दर्दनाक घड़ी को देखकर मुझे तकलीफ भी हुई और मैं भावुक हुआ। और 22 साल की वो लड़की कहीं बाहर की नहीं थी, सहनवा, जो प्रभु श्री राम के मंदिर से हार्डली 300 मीटर की दूरी पे सहनवा गांव है, जहां पर एक 22 साल की गरीब दलित की बेटी कोरी बिरादरी की हत्या की गई, नग्न किया गया और उसके बस तो उसको उतारा किया। आपने यहाँ तक कह दिया था कि न्याय नहीं मिला तो आप इस्तीफा दे देंगे। मैं इतना संवेदनशील हूँ कि मैं इतना भावुक हो गया कि मैं अपने आंसू को रोक नहीं। तो फिर बीजेपी क्यों कहती है कि आप नौटंकी करते हैं? नौटंकी तो बीजेपी करती है। बीजेपी तो नौटंकी के आधार पर तो देश में कब्जा किए हैं, लेकिन अब ये बोल पट्टी सब खुल रही है, ये ड्रामा खुल रहा है। चलिए, मैं चाहूंगा कि अब इधर से भी सवाल है। फैज खान जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आदरणीय सांसद महोदय अवधेश जी, आपको भारत के एक मुसलमान की ओर से जय श्री राम। धन्यवाद, आपका स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अवधेश जी, आदरणीय सांसद महोदय की प्रशंसा करूंगा। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था आने से पहले, मैं बिना पढ़े कुछ नहीं बोलता हूँ साहब। 90% संसद में आपकी उपस्थिति रही है, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। 90%। बस मेरा एक निवेदन है, मैं इस देश का मुसलमान हूँ। 22 जनवरी 2024 को मैं प्राण प्रतिष्ठा में गया था, मेरा सौभाग्य था। दुनिया के 800 करोड़ लोगों में 7,500 लोग गए, उसमें एक मैं भी था। मेरा ये निवेदन है, मोहम्मद फैज खान को नहीं रोका गया। जब तंबू में थे राम जी तब भी मैं जाता रहा, प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी कई बार जा चुका हूं। करीब 3,000 मुसलमानों को भी लेकर जा चुका हूं मैं वहां पर। मुसलमान को कभी नहीं रोका गया। आप इतने सुलझे हुए, मैं आपको सुन रहा था
फिर बार बार आप ये प्रश्न क्यों करते हैं कि दलित होने के कारण आपको जाने नहीं दिया जा रहा है? तो देश में कहीं ना कहीं माहौल खराब होता है। मेरा ये कहना है, मुझे नहीं बुलाया गया, नहीं बुलाया गया, ये तो उनका विषय है। ये तो उनसे भी पूछना चाहिए कि आखिर अवधेश प्रसाद यहाँ के सांसद हैं, 5.5 लाख लोगों ने वोट दिया है, यहाँ के सांसद हैं, उनको न बुलाने का क्या मतलब है? और ये तो उनसे, तो इसका हमें मलाल नहीं है। हमें मलाल इस बात का है कि प्रभु श्री राम की जनता को नहीं बुलाया गया, ये बात मनाया गया। मैं आपसे सवाल पूछा गया उसको थोड़ा सा और पॉइंटेड तरीके से पूछ रहा हूँ, और मेरी गुजारिश आपसे ये है कि उसके आसपास चक्कर लगाने के बजाय सीधे उसी का जवाब दे देंगे तो बहुत मेहरबानी। बताएं। अब आप मुझे ये बताइए कि जिस बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए, संविधान और कानून को बचाने के लिए मुलायम सिंह यादव ने वहाँ गोलियां चलवाई ताकि कार सेवकों के हमले से बाबरी मस्जिद को बचाया जा सके, लेकिन बचाया नहीं जा सका, वहीं उसी राम मंदिर में जब ध्वजारोहण हो रहा है तब आप मुसलमानों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर आप पे कोई मुसीबत आएगी, अगर आपको कुचला जाएगा तो समाजवादी पार्टी से कोई उम्मीद मत रखना, हम आपके साथ खड़े नहीं होंगे? देखिए, ऐसा है, जिस मुद्दे की बात आप करना चाहते हैं वो मुद्दा की अब जरूरत नहीं है। यानी मुसलमान अगर समाजवादी पार्टी से कोई उम्मीद रखता है कि आप उसका शाना बशाना खड़े हों, उनके बगल में खड़े हों, तो आप उनसे कहेंगे नहीं, वो मुद्दा नहीं रहा, अब खत्म हो गया है, अब धर्म ध्वजा फहरा दी, एक मिनट, धर्म ध्वजा फहरा दी गई, हम उसका स्वागत करते हैं। इस देश के मुसलमानों को कितना समाजवादी पार्टी का रुख है। हमारे नेता रहे, साथ में मंत्री रहे आजम साहब, भारतीय जनता पार्टी ने गलत तथ्यों के आधार पर उनको फंसाने का काम किया। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनके साथ है। तो समाजवादी पार्टी जिसके साथ अन्याय होगा, उस अन्याय के साथ समाजवादी पार्टी सीना तान के खड़ी रहेगी। जी, अवधेश प्रसाद जी, योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये दंगाइयों के आगे नाक रगड़ते थे, यानी कि उनका इशारा समाजवादी पार्टी की सरकार के वक्त था। उनका बयान मैं चाहूंगा प्ले कर दीजिए। समाजवादी पार्टी तो ये माफिया और अपराधियों के सामने, दुर्दांत माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। ये तो कमाल के मुख्यमंत्री हैं भाई, ये तो बुलडोजर चलाते हैं। आईपीसी में मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं वकील भी रहा हूं, कानून पढ़ा भी है, कानून बनाया भी है। आईपीसी में कितना भी कोई कातिल हो, जिसमें सजाए मौत हो, उम्र कैद हो, उसको भी उसके घर को बुलडोजर से नहीं गया जाए, क्योंकि घर में कौन रहता है? उसकी बूढ़ी माँ, उसका बाप, उसकी बेटी, उसका परिवार। एक आदमी के ऊपर कोई अगर मुकदमा है आईपीसी में, उसके लिए सजा है, सजा देने का अधिकार न्यायालय को है। इनको अधिकार नहीं है कि घर बुलडोजर। आप बुलडोजर की बात कर रहे हैं, ये तो कमाल के मुख्यमंत्री। आप बुलडोजर की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी बुलडोजर एक्शन को पंजाब में अपनाया गया। इसी बुलडोजर एक्शन की बात अब कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर कह रहे हैं कि ड्रग्स तस्करों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन चलाया जा सकता है। तो जहां पर जिस स्टेट में तारीफ नहीं किया, जिस स्टेट में आपके सहयोगी यानी कि आपके अलायंस के सहयोगियों की सरकार है, ये कथन उनके लिए भी है कि वो अपने यहां भी इस तरह की कार्रवाई। मैंने कह दिया ना जी कि हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कानून के राज में विश्वास रखते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान का सम्मान करते हैं। तो जब संविधान प्रदत्त जो चीज़ नहीं है, कानून प्रदत्त चीज़ नहीं है, उसके खिलाफ, उसमें कानून के खिलाफ हमारे नेता कभी उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। जी,
अवधेश जी, आपके एक आश्चर्यजनक लॉजिक पे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि 2024 में जब आपने चुनाव जीता तो ईवीएम और वोटर लिस्ट बिल्कुल ठीक थी। अगले ही साल आपके पुत्र जब चुनाव बुरी तरह हार गए तो ईवीएम और वोटर लिस्ट खराब हो गई। ये जो अद्भुत लॉजिक आपने बताया, इसको समझाएंगे तो अच्छा रहेगा। क्या करें, दोबारा रिपीट करिए। 2024 में आप चुनाव जीते तब तो ईवीएम और वोटर लिस्ट बिल्कुल ठीक थी, और 2025 में जब आपके पुत्र बुरी तरह चुनाव हार गए मिल्कीपुर से, तब वोटर लिस्ट और ईवीएम दोनों खराब हो गई। ये लॉजिक नहीं समझ में आया, इसको जरा समझाइए। ये ऐसा है, हमारे पास सबूत है, हम एविडेंस के साथ बात कर रहे हैं। तमाम वोट डालने आए और कहे कि कोर्ट में गए क्या? कोर्ट गए क्या? ऐसा है, पूरी हमारी तैयारी थी, लेकिन माननीय अखिलेश जी ने ये कहा कि न्यायालय में ये पिटीशन का सुनवाई निर्णय जब तक होगा उसके पहले 27 का चुनाव आ जाएगा। तो 27 का चुनाव आ जाएगा और आप दायर के रहे हाई कोर्ट में मुकदमा, तो पता लगा फिर आपका सब चुनाव हो जाएगा, आपका फिर अकेले चुनाव हो जाएगा। तो आप जो है जनता की जो बड़ी अदालत आएगी 27 में, उसी में फैसला हो जाएगा। 2027 की आपने बात की, योगी आदित्यनाथ ने ताल ठोक कर कह दिया है कि इस बार फिर से प्रचंड हम जीत दर्ज करने वाले हैं। कैसे रोकिएगा योगी जी के रथ को आप? योगी जी का रथ तो उनकी पार्टी ने बिगाड़ दिया है। वो पहले अपने पार्टी से जो अनलोड़ी कला चल रहा है, जो खिचड़ी पक रही है, हम उसके विरोध में नहीं हैं, उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन बहुत हालत खराब है। कितनी सीटें लेकर सरकार बनाएगी समाजवादी पार्टी 27 में? समाजवादी पार्टी जितना आप अंदाजते हो उससे ज़्यादा, बात तो आप ही लोग ज़्यादा बताते हो पहले, लेकिन आप लोग भी टोले रहे होंगे ना, आप भी टोले बहुत मजबूत सरकार बनेगी, अच्छा चलेगी और इतनी मजबूत रहेगी कि इस प्रदेश के बेरोजगार जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, नौकरी नहीं पाए हैं, उनको सरकार नौकरी देगी और गरीबों को, किसानों की भलाई का काम करेगी और उत्तर प्रदेश का विकास करेगी। और अयोध्या का तो इतना विकास होगा अयोध्या का, यूँ तो अयोध्या का प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन के लिए लाखों लाख की भीड़ आ रही है, लेकिन भीड़ प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए आती रहेगी और आती रहेगी। अयोध्या के विकास को देखने के लिए कि अखिलेश यादव ने इतना विकास किया है, उसको देखने के लिए लोग आएंगे। बहुत अच्छा होगा। अब समय हो गया जज साहब आपके फैसले का। इस कचहरी में आज की कार्रवाई में उपस्थित तमाम प्रश्नों एवं तथ्यों तर्कों को सुनने के उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि भारत में किसी धर्म विशेष, जाति विशेष, वर्ग विशेष को आधार बनाकर, पैमाना मानकर जनता की सेवा करने का विधान नहीं है, ना ही ऐसी कोई मान्यता या परंपरा है। जन सेवा सदैव भारतीय संविधान में विहित प्राविधानों के प्रकाश में ही की जा सकती है। यह तथ्य सभी जन सेवकों को ध्यान में रखना चाहिए। श्री अवधेश प्रसाद जी ने आज अपने प्रत्युत्तर उपस्थित करते हुए जो अपनी बातों को व्यक्त किया है, उसके आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि श्री अवधेश प्रसाद जी भारत के प्राचीन मूल्यों में पगे पले बढ़े एक संवेदनशील जनसेवक हैं, जिन्होंने समस्त प्रश्नों के जवाब बड़ी बेबाकी एवं साफगोई से दिया है, जो सराहनीय है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश प्रसाद जी हमारे साथ कचहरी में जुड़ने के लिए। तो जी कचहरी में आज बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए मुकदमे के साथ। आप देखते रहिए।